हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI और स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपकी एजुकेटर रक्षा मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड इनहिबिशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिक्स्ड इनहिबिशन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो इनहिबिटर्स है वो फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और इसके अलावा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है। जैसा कि फिगर में आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर ये एंजाइम्स है और ये इनहिबिटर्स आकर बाइंड कर रहा है इस फ्री एंजाइम से और यहाँ पर एंजाइम इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बन गया। वहीं दूसरी तरफ एंजाइम सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर चुका है और यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है और ये इनहिबिटर्स आकर इस ES कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पर ESI कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो मिक्स्ड इनहिबिशन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो बाइनरी और जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बाइनरी कॉम्प्लेक्स और टर्नरी कॉम्प्लेक्स दोनों बनते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि इनहिबिटर्स की वजह से क्या चेंज आता है। तो इनहिबिटर्स की वजह से एंजाइम्स की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर फ्री एंजाइम है, उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक, अगर कोई इनहिबिटर्स नहीं है तब तो एंजाइम्स और प्रोडक्ट जो बनने हैं वो तो बन ही जाएंगे। लेकिन अगर इनहिबिटर्स है तो क्या बदलाव आ रहा है। अगर इनहिबिटर्स है तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि अगर ES कॉम्प्लेक्स बन गया है तो उससे भी इनहिबिटर्स आकर बाइंड कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जब इनहिबिटर्स बाइंड करता है तो ऐसी कंडीशन में ESI कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 100% जो प्रोडक्ट बनने चाहिए वो तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कुछ ES कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो ESI में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, तो आप ये मान के चलिए कि 90% अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो 10% ऐसे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि वो ESI कॉम्प्लेक्स टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है। तो इस तरीके से जो हम लोग Vmax देखें इस मिक्स्ड इनहिबिशन के केस में, तो Vmax क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसा कि आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखते थे Vmax डिक्रीज होती थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिक्रीज होती है। अब बात आती है Km की। तो इसमें देखने को ये मिलता है कि एंजाइम के साथ जब इनहिबिटर्स बाइंड करता है, जैसे यहाँ पर ये एंजाइम्स है और एंजाइम्स के साथ इनहिबिटर्स जब बाइंड करता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो सबस्ट्रेट है ये इस EI कॉम्प्लेक्स के साथ तभी बाइंड कर सकता है जब इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है तो यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तब तो फिर यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अगर कोई इनहिबिटर्स आ जाता है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इनहिबिटर्स है, तो फिर इस जगह पर देखने को ये मिलता है अगर ये इनहिबिटर्स मान लीजिए अगर ये बाइंड कर गया तो ऐसी कंडीशन में ये जो एंजाइम्स आप देख रहे हैं इसका जो एफिनिटी है या इसमें कुछ इस तरीके का कन्फर्मेशन चेंज होता है, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जैसे होनी चाहिए थी वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इनहिबिटर्स मिक्स्ड इनहिबिशन में ये चीज़ देखी जाती है कि इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में जब इनहिबिटर्स एंजाइम से बाइंड करता है तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम्स में कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं कि आप सबस्ट्रेट उससे आसानी से बाइंड नहीं कर सकता। बाइंड वो तभी कर सकता है जब यहाँ पर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तब कंडीशन में इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में जो एंजाइम्स की एफिनिटी जो है सबस्ट्रेट के लिए रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो Km की वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसा कि आप देख रहे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस में। तो मिक्स्ड इनहिबिशन में देखा जाए तो मिक्सचर देखने को मिलता है नॉन कॉम्पिटिटिव का और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का, क्योंकि इनहिबिटर्स की वजह से एंजाइम्स की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब कि Km बढ़ रहा है जैसा कि कॉम्पिटिटिव में देखने को मिलता था। दूसरी तरफ Vmax की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। इस वजह से अगर आप देखें तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव से सिमिलरिटी शो करता है। तो मिक्स्ड इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इन दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर जो मैक्लेज-मेंटन प्लॉट है उसमें अगर देखेंगे तो है क्या चीज़, इसमें हम लोग ने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर Vmax कम हो रहा है और Km जो है वो बढ़ रहा है। ठीक, तो एंजाइम्स के प्रेजेंस में अगर आप देखो तो Vmax जो कि शुरुआत में इतनी थी अब ये कम होकर इतनी हो गई और यहाँ पर Km की वैल्यू अगर आप देखो जो कि बढ़ गई है। ठीक, Km डैश, ठीक, ये बढ़ गई है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इस लाइन वर्क प्लॉट की, तो चूँकि यहाँ पर जो स्लोप है वो डिपेंड करती है Km अपॉन
वी मैक्स पे, तो चूँकि यहाँ पे वी मैक्स बढ़ रही है तो स्लोप भी बढ़ेगी, और वी मैक्स कम हो रहा है तो स्लोप और तेज़ी से बढ़ेगी। इस वजह से हमें यहाँ पर जो ग्राफ है, का ग्राफ हमें मिक्स्ड इनहिबिशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वी मैक्स की वैल्यू है वो कम होती है जैसे कि नॉन कॉम्पिटिटिव में होता है, और के एम की वैल्यू बढ़ती है जैसा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है, इसीलिए इसे मिक्स्ड इनहिबिशन कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मिक्स्ड इनहिबिशन के बारे में पढ़ा है, और आगे हम लोग और भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।